हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास 9th का आज द लिटिल गर्ल जो आपका थर्ड लेसन है, कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। यह एक छोटी लड़की के बारे में है जिसको अपने पापा पर से जब वह छोटी रहती है तो उसको थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि मेरे पापा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी के माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इस बात को इस लेसन में सत्य साबित किया गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल। यह कहानी एक छोटी लड़की की है, केजिया, जिसका नाम केजिया है। हु वाज इन कंस्टेंट फियर ऑफ हर फादर, जो लगातार डर में रहती है अपने पिता के। द स्टोरी सेंड्स ए मैसेज, यह कहानी एक मैसेज भेजती है। दैट अ चाइल्ड मिसअंडरस्टैंड्स वंस पेरेंट्स, कि एक बच्चा कभी कभी समझ नहीं पाता है एक पिता को, माता पिता को। एंड फेल्स टू रिकॉग्नाइज, और पहचानने में असफल हो जाता है द लव, प्रेम को। बिहाइंड दैट एंगर, उस क्रोध के पीछे छिपे हुए। द स्टोरी अल्टीमेटली रिवेल्स दैट हाउ ए फ्राइटेंड गर्ल चेंज हर एटीट्यूड, यह कहानी इस तथ्य को उजागर करती है कि किस प्रकार से एक लड़की अपने एटीट्यूड को बदल देती है टुवार्ड्स हर फादर, अपने पिता के प्रति। हु इज टॉट टू बी क्रूल, जिसके बारे में वह सोचती है कि वह निर्दयी हैं। इस प्रकार से तो लेसन को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में भी पढ़ लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप महसूस करते हैं ऐसा कि आप अच्छे से अपने माता पिता को जानते हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, उसकी अपेक्षा जब आप अत्यधिक छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, शायद अब आप समझते हो कारण। फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में, वो कार्य जो आपको परेशान कर दिया करते थे पहले। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, जिसके विचार अपने पिताजी के प्रति बदल जाते हैं डर से समझ में। विल प्रॉबली फाइंड, वह शायद पाती है, विल प्रॉबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जिसकी गूंज शायद सभी घरों में पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार का लगभग सभी बच्चों के साथ घटनाएं होती हैं कि वे सोचते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी मेरे साथ प्रेम नहीं करते मुझे, परंतु ऐसा नहीं है। सभी के माता पिता सभी के साथ प्रेम करते हैं। इसी घटना को इस कहानी में सत्य साबित किया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। चलिए पढ़ते हैं लेसन। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, छोटी लड़की के लिए वह एक आकृति सी थे, डरने वाली की और नज़रअंदाज किए जाने की। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके घर में आते। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक चुंबन देते। कैजुअल किस का मतलब साधारण सा या प्रेम से भरा हुआ चुंबन देते। टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसका जवाब वह अलविदा कहकर देती। फादर, अलविदा पिताजी कहकर देती। एंड ओ, और अरे, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एक प्रसन्नता भरी समझ, एक ग्लैड सेंस, एक प्रसन्नता भरी समझ उसमें विकसित होती। ऑफ रिलीफ, आराम की। व्हेन शी हियर्ड द नॉइज, जब वह सुनती थी आवाज़ को। ऑफ द कैरिज, बग्गी के। ग्रोविंग फैंटर एंड फैंटर, धीमा होती हुई। डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर जैसे ही उनके पिताजी बग्गी से उस लड़की के आगे जाते तो उसको थोड़ा सा जैसे रिलीफ फील होती कि अब चले गए हैं, अब मुझे आराम मिला, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब वह शाम को घर आते वह सीढ़ियों के पास खड़ी होती। एंड हियर्ड
हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी तेज आवाज़ सुनती बड़े से कमरे में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में मेरी चाय ले आओ। ड्राइंग रूम का मतलब बैठक का कमरा। हैज नॉट द पेपर कम एट, मदर माँ से पूछते कि अभी क्या पेपर नहीं आया है, क्या पेपर अभी नहीं आया है। और फिर माँ से कहते मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट दियर, माता जी से उसके कहते कि जाओ देखो क्या मेरा पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पलें ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। मदर का वुड कॉल टू हर, माता जी उसे पुकारा करती। यदि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट, और पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वह लड़की सीढ़ियों से सरकती हुई नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और इससे भी धीमा वह हॉल को पार करके जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धकेल कर खोलती बैठक के कमरे का दरवाजा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वह अपना चश्मा लगा चुके होते थे। स्पेक्टिकल्स ऑन का मतलब चश्मा लगा लेना। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन, और उसकी तरफ देखते थे उस चश्मे के ऊपर से। इन ए वे, इस तरह से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की को डराने योग्य होता था। अब आगे बढ़ते हैं। वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, इन जूतों को खींचो और एक तरफ ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा एडजस्ट करके। I didn't know father, मैं न नहीं पिताजी। You didn't know, तुम न नहीं। If you stutter like that, यदि तुम इसी तरह हकलाती रही, mother will have to take you to the doctor, माता जी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। have to जहाँ हो वहाँ पड़ेगा का अर्थ लेते हैं। She never stuttered with other people, वह कभी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसे बिल्कुल छोड़ चुकी थी। क्वाइट मीन्स बिल्कुल। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ के सामने। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह प्रयास कर रही होती थी शब्दों को बहुत उचित तरीके से कहने का। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो वच्ड अबाउट मदर, तुम माता जी के What are you looking so worried about, तुम इतना दुखी तरह से क्यों दिखाई देती हो। मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड, माता जी से कहते मेरी इच्छा है तुम इस बच्ची को सिखाओ। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आत्महत्या की तरह का चेहरा मत दिखाया करे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो केजिया मेरी चाय की प्याली को सावधानी पूर्वक टेबल पर ले जाओ। He was so big, वह इतने बड़े थे। His hands and neck, उनके हाथ और उनकी गर्दन। Especially his mouth, विशेष रूप से उनका मुंह। When he yawned, जब वह जम्हाई लेते थे। यार्ड में जम्हाई लेना। Thinking about him, उनके बारे में सोचना alone, अकेले में। Was like thinking about a giant, इस एक विशालकाय जानवर के बारे में सोचने की तरह से था। On Sunday afternoons, रविवार के दोपहर, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, माताजी दादी माँ उसे नीचे भेजा करती थी बैठक के कमरे में। टू हैव अ नाइस टॉक, थोड़ा अच्छी बातें करने के लिए। विथ फादर एंड मदर, माता और पिता के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन छोटी लड़की सदैव पाती थी माता जी को पढ़ता हुआ।
एंड फादर स्टेज डाउन ऑन द सोफा, और पिताजी को फैले हुए सोफा पर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशंस, और उनका पैर सबसे अच्छे एक तकिया पर होता। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सोते रहते। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भरते रहते। स्नोरिंग में खर्राटे भरना, साउंडली में गहरी नींद में सोना। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली, गंभीरतापूर्वक। वॉच्ड हिम, उन्हें देखती रहती। अनटिल ही वोक अप, जब तक कि वह जाग न जाते। एंड स्ट्रेच्ड, और अपने हाथ पांव फैलाते। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, तब उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक दिन जब वह घर के अंदर थी जुखाम के कारण। कोल्ड में जुखाम। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, ठंड के कारण भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ जुखाम अधिक श्रेष्ठ है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उससे बताया। दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया। शी शुड मेक हिम ए पिन कशन, कि उसे उनके लिए एक सुई से तकिया बनाना चाहिए। फॉर ये गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े का। 5वां पैराग्राफ देखते हैं। लेबोरियसली, क्या पढ़ेंगे? लेबोरियसली, परिश्रम से। विथ अ डबल कॉटन, दोहरे सूती कपड़े से। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने। स्टिच्ड, सिल दिया। 3 साइड्स, 3 किनारों को। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न यह था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह माता जी के बिस्तर के कमरे में घुस गई। टू लुक फॉर स्कार्फ्स, कतरन को ढूंढने के लिए। स्कार्फ में कतरन। स्क्रैप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्क्रैप्स। ऑन द बेड, टेबल, बिस्तर के पास टेबल पर। सी डिस्कवर्ड, उसने पाया। ये ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत अच्छे कागजों के बहुत सारे टुकड़े। गैदर्ड देम अप, उन सभी को एकत्रित किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस वस्तु को भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, तब उसने चौथा किनारा सिल दिया। दैट नाइट, उस रात। देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई, शोर और गुल। उस रात घर में शोरगुल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी का बड़ा सा भाषण बंदरगाह प्राधिकरण का। पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण। हैड बीन लॉस्ट, खो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माताजी केजिया के कमरे में आईं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ये टेबल इन आवर रूम, मेरा मानना कि तुमने तो नहीं देखे हैं कुछ कागज हमारे कमरे में टेबल पर। ओ यस शी सेड, उसने कहा। अरे हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन सभी को फाड़ डाला अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माता जी चीख पड़ी। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट माने क्षण, इसी क्षण सीधे भोजन के कमरे में चली आओ। एंड शी वाज ड्रैग डाउन टू हुयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट कर लाया गया वहाँ जहाँ पिताजी इधर उधर चक्कर काट रहे थे, अर्थात गुस्से में। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीठ पर हाथ बांधे हुए इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। शार्पली माने तीखा स्वर, तीखे स्वर में कहा। अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर एक्सप्लेन्ड, माताजी ने व्याख्या करके बता दिया, अर्थात सारी बातें बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और बच्ची को घूरा।
डिड यू डू दैट, क्या तुमने वह किया? नो, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई, नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेमन थिंग, माता जी से कहा, जाओ ऊपर कमरे में लाओ और उस ऊपर कमरे में जाओ और उस भद्दी वस्तु को नीचे लाओ। सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी, देखो, उस बच्ची को तुरंत ही बिस्तर पर लिटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, रोते हुए, बहुत अधिक रोते हुए व्याख्या करते हुए कि सी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सी ले, वह लेट गई, इन द शैडोड रूम, शैडो का मतलब प्रतिबिंब वाले कमरे में या छाया, रूम, वाचिंग द, छाया वाले कमरे में जिसपे शैडो आ रही थी, परछाई आ रही थी, परछाई वाले कमरे में कह सकते हैं। वाचिंग द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को देख रही थी। मेक ये सैड लिटिल पैटर्न, जो एक दुख देने योग्य अर्थात दुख छोटा सा नमूना ऑन द फ्लोर, फर्श पर बन रहा था। देन फादर केम इनटू द रूम, तब पिताजी कमरे में आए, विथ ए रूलर इन हिज हैंड, अब उनके हाथ में एक छड़ी के साथ। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वह चिल्लाई, स्क्रीम माने चीखना, चिल्लाई, चीखी, नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग माने छिपते हुए, अंडर द बेड क्लॉथ, बिस्तर के कपड़ों के नीचे। ही पुल्ड देम एसाइड, उसने उन्हें एक तरफ, ही पुल्ड देम एसाइड, उन्होंने उसे एक तरफ खींच लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें सिखाना होगा एक बार और हमेशा के लिए। नॉट टू टच, की मत छुओ। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ें तुमसे संबंधित नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपका जन्मदिन था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms, पटरी नीचे आई उसके छोटे गुलाबी हथेली पर। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे एक शाल में लपेटा। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूलने वाली कुर्सी में झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वह लड़की उनके कोमल शरीर से लिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉब्ड, सॉब्ड में सिसकते हुए, उसने सिसकते हुए पूछा, कहा, ईश्वर पिता लोगों को किस लिए बनाता है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये लो मेरी प्रिय, ये साफ सी रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, सो जाओ बेचारी। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, इस सब बारे में सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने प्रयास किया, ट्राई में प्रयास करना, दादी जी ने कहा, मैंने प्रयास किया पिताजी को समझाने का इस बारे में, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह बहुत ही परेशान थे टू लिसन टू नाइट, इस रात सुनने में, अर्थात इतना नाराज थे कि उन्होंने बात सुना ही नहीं इस रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, अगली बार उसने उन्हें देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ अपने पीठ के पीछे छुपा लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और लाल रंग उसके गालों पर फैल गया। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड उसके पड़ोस में रहते थे। नेक्स्ट डोर का मतलब पड़ोस में, ऐसा कह सकते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ये गैप इन द फेंस, चार दीवारी में एक गैप से देखते हुए। द लिटिल गर्ल सा, छोटी लड़की ने देखा। देम प्लेइंग, उनको खेलते हुए। टैग, पकड़म पकड़ाई का खेल। इन द इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी, पिताजी बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ उनके कंधे पर था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स,
दो छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब से लटक रही थीं। रैन राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहे थे। द फ्लावर बेड्स शैकिंग विद लाफर। द फ्लावर बेड्स, फूलों की सेज, फूलों के गुलदस्ते ऐसा कह लें, या फूलों का आसपास का जो बगीचा था वह शैकिंग माने हिल रहा था, विद लाफर, हंसी से। वंस सी सा द बॉयज, एक बार उसने बच्चों को देखा। टर्न द होस ऑन हिम, उनके ऊपर पानी के फव्वारा को घुमाते हुए। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्होंने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया पूरा समय हंसते हुए। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब उसने यह निर्णय लिया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, की अलग अलग प्रकार के पिता भी होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माता जी बीमार पड़ गईं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ हॉस्पिटल को गईं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, छोटी लड़की अकेली घर में छूट गई एलिस के साथ। द कुक, जो एक रसोइया थी, दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, सब कुछ ठीक ठाक था दिन के समय में। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर में सुलाने लगी, शी ग्रू सडनली आफ्रेड, वह शीघ्र ही डर गई। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड, उसने पूछा मैं क्या करूँगी यदि मुझे डरावना स्वप्न आया। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। ग्रैनी मीन्स दादी माँ। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये बहुत ज़्यादा सरसराहट जैसा होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम केवल सो जाओ चाइल्ड, बच्ची, सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चीखना मत और अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना स्वप्न आया। द बूचर विथ अ नाइफ, एक कसाई एक चाकू के साथ, एंड अ रोप, और एक रस्सी, हु केम नियरर एंड नियरर, जो नज़दीक आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वही डरावनी हंसी मुस्कुराते हुए। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल भी न सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वह केवल एक खड़ी रही एक जगह पर, क्राइंग आउट, चिल्लाती रही। ग्रांड माँ, दादी माँ, सी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह कांपते हुए जग उठी, शिवरिंग में कांपते हुए, टू सी, और देखा, फादर बिसाइड हर बेड, पिताजी उसके बिस्तर के बगल में थे। ये कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती था। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या मामला है। ओह ये बूचर, ये नाइफ, आई वांट ग्रैनी, अरे एक कसाई, एक चाकू, मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन, झुक गए। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, गलियारे से होकर के उसे बड़े से बेडरूम में लेकर गए। यह न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को अलग रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बच्ची को सावधानी पूर्वक लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल में लेट गए। हाफ ए स्लीप स्टिल, अभी आधा ही सोए थे। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर उसे वही सब कुछ, कसाई की हंसी उसे प्रतीत हुई। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह उनके नज़दीक सरक गई। संगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, उनके बाहों में अपने सर को छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, मजबूती से उनकी कमीज को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, तब अंधेरे की कोई बात ही न थी, वह शांति से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स,
एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पिताजी ने कहा, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट, थका होने से। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की से पहले सो गए। ये फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र सा विचार उसके मन में आया। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनकी देख रेख करने वाला है नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से अधिक कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रतिदिन उन्हें काम पर जाना पड़ता है। एंड वाज टू टायर्ड टू बी, ये मिस्टर मैकडोनाल्ड और बहुत अधिक थक जाते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड की अपेक्षा। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सभी सुंदर लिखावट को फाड़ डाला था। शी स्टार्ड सडनली एंड सेज्ड, वह अचानक जग गई और आह भरी। वह अचानक खड़ी हो गई और आह भरी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर। स्टार्ट का मतलब यहाँ जग जाने से ही लेंगे। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, उसके पिताजी ने उससे पूछा, क्या कोई दूसरा स्वप्न। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे, माई हेड इज ऑन योर हेड, मेरा सर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पिताजी, आपने कितना बड़ा हृदय पाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।